अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 11 सितंबर 2001 ये बहुत ही मुश्किल दिन था अमेरिका के लिए। इस दिन अमेरिका में 4 प्लेन हाईजैक कर उनको क्रैश कर दिया जाता है। इस वाक़े को हम नाम देते हैं 9/11। आइए बताते हैं आज की इस वीडियो में आपको इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के बारे में। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक भी लाजमी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होता कुछ यूँ है कि अमेरिका में सुबह का वक्त था और इन 4 फ़्लाइट्स में से पहली फ़्लाइट टेक ऑफ करती है बोस्टन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। इस फ़्लाइट का नाम था फ़्लाइट 11 और इसने सीधा लॉस एंजल्स में लैंड करना था। इस फ़्लाइट के अंदर 81 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। फ़्लाइट टेक ऑफ करने के 15 मिनट बाद ये पता चलता है कि इन 81 पैसेंजर्स में से 5 हाईजैकर भी मौजूद हैं जिन्होंने प्लेन को हाईजैक कर लिया था। और इन 5 हाईजैकर्स में से एक हाईजैकर प्लेन को उड़ाना जानता था जिसका नाम था मोहम्मद अता। जहाँ तक पता लगाया गया है ये हाईजैकर एक इजिप्शियन था। इन हाईजैकर्स ने प्लेन के पायलट और को पायलट से प्लेन का कंट्रोल छीनकर प्लेन को सीधा न्यूयॉर्क सिटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ मोड़ दिया। न्यूयॉर्क सिटी में 2 बहुत ही फेमस बिल्डिंग्स मौजूद हैं जिन्हें कहा जाता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स। इनमें से एक बिल्डिंग को कहा जाता है नॉर्थ टावर और दूसरी को कहा जाता है साउथ टावर्स। ये दोनों बिल्डिंग्स देखने में बिल्कुल सेम है, यानी कि इनकी शेप और साइज़ बिल्कुल मैच करता है। इनको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इसीलिए कहा जाता है कि इन बिल्डिंग्स का मकसद दुनिया में ट्रेड को बढ़ाना और दुनिया में अमन कायम करना है। ये दोनों बिल्डिंग्स अपने ज़माने की बहुत ही हिस्टोरिक और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग समझी जाती हैं। एक ज़माने में ये बिल्डिंग्स दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स भी थी। यूँ कहा जाता है कि ये बिल्डिंग्स न्यूयॉर्क की शान है। ये हाईजैकर्स प्लेन को हाईजैक करके सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में जाके क्रैश कर देते हैं। ये प्लेन क्रैश हुआ था 8:56 AM पर और उस वक़्त अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश कैलिफोर्निया का एक स्कूल विज़िट करने के लिए जा रहे थे। और जब इनको ये खबर मिली तो इन्होंने मानने से ही इनकार कर दिया कि कैसे कोई हाईजैकर प्लेन को हाईजैक करके क्रैश कर सकते हैं। मोस्टली हाईजैकर प्लेन को हाईजैक करने के बाद गवर्नमेंट से अपनी डिमांड्स पूरी करवाते हैं, मगर ये हाईजैकर अजीब थे जिन्होंने प्लेन को हाईजैक करके क्रैश कर दिया और ख़ुद भी साथ ही मर गए। यही वजह थी जिसकी वजह से अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इस बात पर कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया। ठीक 17 मिनट बाद एक और खबर सामने आती है। अमेरिकन एयरलाइंस की एक और फ़्लाइट 175 भी हाईजैक कर ली गई है। ठीक उस फ्लाइट की तरह भी इस फ्लाइट में 5 हाईजैकर्स मौजूद थे। इन हाईजैकर्स ने पायलट से प्लेन का कंट्रोल छीना और सेम इस फ्लाइट को भी न्यूयॉर्क सिटी की तरफ ले गए और इस मरतबा प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में क्रैश कर दिया। यानी कि अब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। इसके दोनों टावर्स में प्लेन क्रैश करने की वजह से ये कोलैप्स कर गया था। इस दूसरे प्लेन क्रैश के वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश उस स्कूल में पहुंच चुके थे और वो एक क्लासरूम में बच्चों के साथ मौजूद थे। इसी दौरान उनका एक आदमी उनके पास आता है और धीरे से उनके कान में कहता है कि अमेरिका इज़ अंडर अटैक। और ये खबर मिलने के बाद भी वो कोई सीरियस एक्शन नहीं लेते। वो 7 मिनट तक बच्चों के साथ क्लास में मौजूद रहते हैं और उनके साथ अपनी बातचीत जारी रखते हैं। ये 7 मिनट बहुत ही अहम थे क्योंकि इन 7 मिनट में पूरे मुल्क में खबर फैल जाती है कि अमेरिका में 2 प्लेन क्रैश कर चुके हैं। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू पे जॉर्ज बुश को बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि उन्होंने 2 प्लेन हाईजैक होने के बावजूद भी कोई सीरियस एक्शन क्यों नहीं लिया। दूसरे प्लेन क्रैश के कुछ ही देर बाद एक और खबर सामने आती है कि 2 और फ्लाइट्स को हाईजैक कर लिया गया है। इन 2 फ्लाइट्स में से पहली फ़्लाइट है फ़्लाइट 77 जो कि वाशिंगटन DC से लॉस एंजल्स जा रही थी। इस फ्लाइट में भी 5 हाईजैकर्स मौजूद थे। दूसरी फ़्लाइट थी फ़्लाइट 93 जो कि न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया जा रही थी और इस फ्लाइट में 4 हाईजैकर्स मौजूद थे। अब हाईजैकर्स का इरादा इन दोनों फ्लाइट्स को भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर क्रैश करवाने का नहीं था, बल्कि वो इन दोनों फ्लाइट्स को कहीं और ही क्रैश करवाना चाहते थे। वाशिंगटन DC जो कि अमेरिका का कैपिटल है, इसके थोड़ी ही दूर पर अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का हेडक्वार्टर है। ये एक बहुत ही आइकॉनिक बिल्डिंग है और इसको नाम दिया जाता है पेंटागन। हाईजैकर्स इन दोनों फ्लाइट्स को यहाँ पर क्रैश करवाना चाहते थे और ठीक इसी तरह भी हाईजैकर्स इन दोनों फ्लाइट को हाईजैक कर वाशिंगटन DC की तरफ ले आते हैं। यानी कि जो फ़्लाइट वाशिंगटन DC से टेक ऑफ की थी वो घूमकर वापस वाशिंगटन की तरफ आने लगती है और जो फ़्लाइट न्यू जर्सी से टेक ऑफ की थी वो भी घूमकर वाशिंगटन DC की तरफ आने लगती है। और हाईजैकर्स के प्लान के मुताबिक वो फ़्लाइट 77 को
पेंटागन की बिल्डिंग में क्रैश करवा देते हैं, जिसकी वजह से इस पेंटागन की बिल्डिंग का काफ़ी नुकसान होता है और बहुत से लोग भी मारे जाते हैं। अब 3 प्लेन क्रैश होने के बाद चौथे प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स को ये पता चलता है कि आखिरकार अमेरिका में हो क्या रहा है। पेंटागन की बिल्डिंग पर भी प्लेन क्रैश हो चुका है और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी डिस्ट्रॉय हो चुका है और उनको रियलाइज़ होता है कि उनका प्लेन भी हाईजैक हो चुका है। अब इनके पास 2 ही ऑप्शंस थे, या तो ये बैठे रहते और देखते रहते कि हाईजैकर किस तरह प्लेन को क्रैश करते हैं, या ये हिम्मत करते और हाईजैकर से लड़ के प्लेन को बचा लेते। मगर आखिरकार ये लोग हिम्मत करते हैं और हाईजैकर्स का मुकाबला करना स्टार्ट करते हैं। अब आगे की कहानी बिल्कुल साफ नहीं है कि इन लोगों ने हाईजैकर का मुकाबला किस तरह से किया, मगर एक बात ज़रूर बताई जाती है कि इन लोगों की हिम्मत की वजह से हाईजैकर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। अब इन लोगों की हिम्मत की वजह से ये प्लेन हाईजैकर की मंजिल तक पहुंचने से पहले ही एक खुले खेत में क्रैश कर जाता है, जिसकी वजह से मज़ीद नुकसान नहीं होता। और जब तक अमेरिका के लिए ये खौफनाक सुबह दोपहर में बदलती है, पता चलता है कि 3000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं और 6000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं। अब बात करते हैं कि इस 9/11 वाक़े से क्या क्या तब्दीली देखने को मिली। इस हादसे के सिर्फ 6 महीने बाद ही USA की हुकूमत ने एक एक्ट जारी किया जिसका नाम था पैट्रियट एक्ट, और इस एक्ट में कहा गया कि अब से USA की हुकूमत हर एक शहरी की जासूसी करेगी। इसके बाद से ही पूरे मुल्क में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया और हुकूमत ने शहरियों के फ़ोन कॉल और मैसेजेस को रीड करना शुरू कर दिया ताकि इन क्राइम्स पर कंट्रोल किया जा सके। इस तरह से आज हमारे पाकिस्तान में फायरवॉल लगाया गया है। इसी तरह से USA की गवर्नमेंट ने भी किया। एक और बहुत बड़ी चेंजिंग जो कि इस वाक़े के बाद देखने को मिली वो ये थी कि USA ने अपने एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि 2001 से पहले USA में फ़्लाइट में सफ़र करने के लिए सिर्फ एक आइडेंटिटी कार्ड की ज़रूरत होती थी, या सिक्योरिटी के लिए सिर्फ एक मेटल डिटेक्टर लगाया जाता था। लेकिन इसके बाद से ही सिक्योरिटी पर बहुत ज़्यादा सख्ती की गई। पैसेंजर्स का सामान भी चेक किया जाने लगा और उनकी भी अच्छी तरह से तलाशी ली गई। और 2001 के बाद ये पहली मर्तबा था कि पायलट्स को प्लेन में एक छोटा सा वेपन भी दिया गया ताकि वो अपना डिफेंस कर सके, और उनके प्लेन में एक प्रॉपर किट भी लगाई गई जहां पर वो अपने वेपन को रख सकते हैं। आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव एंड टेक को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।